पहली दफा सुना है कि इमाम हुसैन ने जमीन खरीदी। मैंने कहा उस वक्त प्रॉपर्टी का कारोबार नहीं था, आपको कैसे समझ आएगी। इमाम की जमीन खरीदने का मकसद समझ लीजिए। इमाम ने 60,000 दिरहम देकर जमीन खरीदी, अली अकबर के नाम मुंतकिल की, उसे जागीर अली अकबर बनाया। उसके बाद कबीले बनी असद के लोगों को बुलाया, कहा हम तुम्हें हिबा कर देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि हमारे ज़ायरीन की खिदमत करना। ये कबीला बनी असद की रवायत है। वो 5 खानदान हैं, वो कहते हैं हमारा रिस्क उस वक्त तक रिस्क बनता नहीं जब तक ज़ायरीन के काम ना आ जाए। इसी माशरे में आप देख रहे हैं ना, मिशी हो रही है, ये रवैया क्यों बदल जाता है। बस मैं उसका दलील पेश करके अभी गुजारिश करूंगा, रुका हुआ हूं कि 2 महीना 10 दिन क्यों मनाती। एक रस्म है मेहंदी की रस्म है, वो बाद में आता हूं। ये जो रस्में हैं वहां 7 रस्में, 40 मराजीन के हौजे हैं। मैं अभी जंजीर जनी कमाजनी की बात नहीं कर रहा हूं। शाम में जाइए, एक रस्म है जो पाकिस्तानी जंजीर जन है, वो जब जंजीर का मातम करते हैं दोनों तरफ खवातीन खड़ी होती। एक तरफ खवातीन के हाथ में सफेद कपड़ा होता है और एक तरफ खवातीन के हाथ में 1 साल के बच्चे होते हैं। उनसे पूछो ये क्या है, क्या ये जो जंजीर मार रहे हैं, ये जो वो कमा मार रहे हैं, इनसे इजाजत लेकर वो अपने कपड़े पर खून लगाती हैं। मैं फिर बता रहा हूं, मैं तबरी नहीं पढ़ रहा, मैं तारीख़ फरिश्ता नहीं पढ़ रहा। अल्लाह करे आप इस्तिराब के आलम में ये देखने शाम जाएं। ये परेशानी दूर करने के लिए हमारे इस्लामाबाद से एक साहब गए थे, इतने परेशान हुए कि शाम पहुंच गए। आगे कहने लगे मुझे तो नजर नहीं आया। मैंने कहा जिन्हें यहाँ यकीन ना उन्हें वहां क्या नजर आएगा। उनसे पूछा कि आप ये क्यों करती हैं, लबनान की औरतें थीं। उन्होंने कहा ये हमारी रस्म है, जहां औलाद नहीं होती है वो इस खून को मस करके अपने शिकम पे बांधती हैं, और जब औलाद मिल जाए तो मन्नत अदा करने आती हैं। वीडियो निकाल
ये नारा हैदरी आपका नारा है, बने सगीर का। अरब में जाकर लगाइए, वो मजाक उड़ाएंगे, वो या अली मदद नहीं कहते, ईरान वाले या अली मदद नहीं कहते। दूसरा नारा है लब्बैक या हुसैन। तारीख पढ़िए, ये नारा नहीं है, ये नारे का जवाब है। और ये नारा आया कहां से? ना माने आप मुख्तार को, आपको मुख्तार कैसे समझ आएगा? जो अपनी जात में खुद मुख्तार ना हो उसे मुख्तार कैसे समझ आएगा? मुख्तार ने नारा लगाया, या सारातुल हुसैन, ए खूने हुसैन के बदला लेने वालों। जवाब आया लब्बैक या हुसैन। ये बदयांती ना कीजिए कि आधा नारा ले लीजिए। चलिए, मेरे मुख्तार याद आ गया, कभी बुलाइएगा तो इंशाल्लाह। 14-15 साल से खमसा पढ़ रहा हूं अमीर मुख्तार पे। बस एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। अमीर मुख्तार के दरबार में एक शायर अबुल खलीक भाई गिरफ्तार होके आया। सबसे मिस्कीन तबका होता है शायर का। तलवारें खींची हुई है। कहा बता तेरा जुर्म क्या है? उसने कहा अमीर, मैं तो शायर हूं, मैं तो शेर कहता हूं, मेरे बाएं हाथ का काम। एक दिन में, एक रात में, ये जाफर रिजवी साहब बैठे हैं, 2 शायर, एक रात में 500 शेर कह देते है ना इख्तियार। अमीर मुख्तार अली का चाहने वाला है। जो भी आप सोचे, अमीर मुख्तार जब मुस्लिम बिन अकील के रोजे की ज़ियारत करें तो मुड़ के दाएं तरफ देखिएगा, मुस्लिम बिन अकील का भी रोजा मौजूद है, मुख्तार का रोजा भी मौजूद है, बड़े बड़े सलातीन का रोजा नहीं मौजूद है। फिर अर्ज करूंगा इसमें। तो वो आया गिरफ्तार होके। देखिए, आपको जो मसाइब जिसे मकातिल कहते हैं, 16 मकातिल हैं, अरबी उर्दू फारसी मिलाकर, अब शायद इजाफा हो गया हो। मकातिल कहते हैं जिसमें करबला के वाक़यात दर्ज हों। हमीद इब्न मुस्लिम जो आप सुनते हैं वो यजीद का स्पोक्समैन है, हमारा नहीं है, उससे आप रवायतें सुनते हैं। ये मक्तल है, इसको मक्तल कहते हैं, जहाँ से हम लोग आप तक पहुँचाते हैं। अमीर मुख्तार जब काफिला शाम पहुँचा तो वहाँ इनाम चाहिए था। जिसने एक नेज़ा मारा उसने कहा मैंने 10 नेज़े मारे। वहाँ जुल्म को बढ़ाकर बयान किया। अमीर मुख्तार के दरबार में तलवार थी, कम से कम बताया, मैक्सिमम लिमिट भी मौजूद है, मिनिमम लिमिट भी मौजूद है। अब ये ना पूछा करो कहां से पढ़ रहे हो। मुख्तार ने डॉक्यूमेंट किया है। शायर गिरफ्तार होकर आया, मौत का खौफ है, उसने कहा मैं तो शायर हूं, बस शायद इससे आगे ना जाऊं। कहा मैं तो शायर हूं। कहा अच्छा, अमीर मुख्तार है, अली का चाहने वाला है, अली की दुआओं के नतीजों में 4 मासूमीन की दुआएं जिसके साथ हो उसे मुख्तार कहते हैं। कहा अच्छा, तू शायर है? कहा हाँ। का शेर क्या लेगा? कहा हाँ, बाएं हाथ का काम। खजाना खाली है। अभी अब्दुल्ला इब्ने मुती को शिकस्त देकर हाकिम बना है कूफे का। जब कोई शिकस्त देकर नई हुकूमत आती, खजाना खाली होता है। मेरा मुल्क में तो कभी भरा ही नहीं बुजुर्गाने का। अभी हमने तो हमेशा खजाना खाली देखा। खाली खजाना है। 2 ऑफर देखिए अमीर मुख्तार की दारुल अमारा में, सोचिएगा रात को बैठ के। पहली ऑफर ये दी कि अगर तू अली की का इसकी मुश्किल खोल दो इब्राहिम बिन मालिक इश्तर से, और इसे एक आरामदेह कमरे में रखो। उसके बाद 2 ऑफर सुनिएगा। पहली ऑफर ये है कि अगर तूने अली की मोहब्बत में एक शेर कहा, कदर किया कीजिए, एक शेर कहा तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। इतना तो मुख्तार भी जानता है कि अली की मोहब्बत में एक शेर कहने से अल्लाह बख्श देता है, तो मैं कौन हूं। ऑफर देखिए, लॉजिकल लोग बैठे हैं जिन्हें लॉजिक चाहिए अज़ादारी की, मुझे बताइएगा, मैं यही हूं। कल आखिरी मजलिस, उसके बाद मैं 4 दिन यही हूं। रात को कहा कि तुझे आजादी है, अली की मोहब्बत में एक शेर, और उसके बाद ऑफर सुनिए, उसके बाद जितने तू शेर कहेगा उतना तेरे वजन के बराबर तोलकर सोना देंगे। रईस फरोख जैसे शायर नहीं थे, अरब का शायर था, कम से कम 40-50 मन का तो होगा। अगर वो 1000 शेर कह दे तो मुख्तार कहां से लाएगा? नुकसान है ना बदनामी का। देखिए अकीदत सुनिएगा, किसको चैन से सोना चाहिए था? वो जिसके बाएं हाथ का काम, वो 500 शेर लिख के सो जाता कि सुबह इतना सोना मिलेगा। और जिसको देना था उसे सारी रात जागना चाहिए था कि हो सकता है कमबख्त लिख के ले आए। तारीख का वरक है,
सुबह दरबार सजा तो जिसको जागना चाहिए था वो सोया, और जिसे चैन से सोना चाहिए तो उसकी आंखें फूली हुई, कलम कान पे रखा हुआ, फिक्रा मेरी अकीदत का है बुजुर्गान गिरामी, तारीख से उठाया है, पढ़ मैं रहा हूं। कहा बता तूने शेर कहा, कहा अमीर क्या बताऊं, सारी रात कोशिश की, अली की मोहब्बत में एक शेर नहीं हुआ। मुख्तार ने कहा मैं पहले से जानता था, शेर वही कहेगा जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी। बस अब कल के 2 वादे, सोचखानी में मुझे आखिर में बहस गुफ्तगू करनी है, सोचखानी पर पूरी तारीख है। मैंने कल 2 सवाल उठाए थे कि मकसद करबला क्या है। हर साल आपको मकसद करबला बताया जाता है। मेरे मुल्क में, आपके यहाँ तो साल में इलेक्शन होते हैं, 2 साल में, मेरे यहाँ मुल्क में 5 साल में होते। अगर मकासद कोई तंजीम दे और 1 साल या 2 साल में पूरी ना हो तो आप उसे दोबारा वोट नहीं देते। जिस तहरीक का मकसद 2 साल तक पूरा ना हो उसे आप किसी काबिल नहीं समझते। 1400 साल हो गए, अभी तक मकसद करबला वाज़े नहीं हुआ। 2 बातें हैं, या तो करबला का मकसद आपको समझ नहीं आया, या आप इसको इसलिए कहते हैं कि इस मकसद को हटाकर अपना मकसद दरमियान में डाल दिया जाए। ये हर साल मकसद करबला समझाने का क्या मतलब है? मकसद करबला, मैं गुजारिश करता हूं सुनिएगा, मकसद करबला है नमाज बचानी थी। नमाज में खुद इतनी ताकत है कि नमाज खुद अपने आप को पढ़वा सकती है। ये कहना कि नमाज पढ़ो चूंकि हुसैन ने पढ़ा था, तो खुद तो आप फजीलत बयान कर रहे हैं। नमाज की फजीलत नहीं बयान कर रहे, हुसैन की फजीलत बयान कर रहे हैं। मैं मिंबर में बैठ के हल्फिया कह रहा हूं, मैं उस अज़ादार को अज़ादार नहीं मानता जो नमाज ना पढ़े। मैंने कल गुजारिश की थी, अपना मोर्चा मत छोड़ें। मातमियों के लिबास पर नज़र है, मातमियों के अमल पे नज़र है, मातमियों की मार्फत पे नज़र है। मैंने इसी मस्जिद में 2 दफ़ा नमाज पढ़ी, पूरे नौजवानों की सफ़, ना उन्हें क़याम आता है ना उन्हें रुकू आता है। कम से कम उसकी तरफ तो तवज्जो दे जो आपकी मनसब है। मैं गुजारिश करूंगा इंशाअल्लाह भी। हुसैन अफजल या नमाज, कितना आसान सा सवाल है। एक लम्हे को यहां रोकता हूं, यह आज की सवाल नहीं है, यहूदियत का मिजाज समझ लीजिए। 100 साल की रियाजत के बाद एक सवाल बनाया। मुसलमान बच्चे से कहा कि जब तुम्हारे उलमाए कराम आए उनसे पूछना, सवाल क्या है? क्या तुम्हारा अल्लाह इतना भारी पत्थर बना सकता है जिसे वो उठा ना सके? क्या जवाब देंगे आप? जो जवाब देंगे, एक फजीलत की कमी होगी, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। यहूदी मिजाजों का कोई नुकसान होता नहीं, नुकसान आपका अपना होता है। वैसे ही है हुसैन अफजल या नमाज, एक का जवाब देंगे, एक की तौहीन होगी। इसका जवाब ये है, ना तुम्हारा हुसैन से कोई ताल्लुक है ना नमाज से ताल्लुक है। ऐसे सवालों के जवाब नहीं देते बुजुर्गान गिरामी, ऐसे सवालों के जवाब नहीं देते। एक तो दुरूद पर मैं भूल जाता हूं कि मुझे क्या कहना है। एक मंजर दिखाऊं आपको मुख्तसर करके, मकसद करबला पहले वाज़े करूं। याद रखिए, अगर मकसद करबला नमाज बचानी, इमाम हुसैन ने नमाज के लिए जान दी थी, तो इससे ही मिलती जुलती एक इबादत है जिसे हज कहते हैं। बताइए तारीख क्या कहती है? करबला के लिए इमाम हुसैन ने हज को उम्र से बदला या नहीं बदला? तो क्या मैं कह सकता हूं कि इमाम हुसैन ने करबला के लिए हज को छोड़ दिया? ना ये सही है ना वो सही है। नमाज नहीं बचानी थी, इसलिए कि शरीयत रसूल मुकम्मल कर गए थे। मकसद करबला समझ लीजिए, रसूल शरीयत मुकम्मल कर गए थे, उस पर मुनाफकत की इतनी दबीस तय पड़ गई थी कि शरीयत नजर नहीं आती थी। हुसैन ने शरीयत नहीं बचाई, शरीयत पर पड़े हुए मुनाफकत के नकाब को उतार फेंका है।
मकसद करबला समझ लीजिए। कल आपकी छुट्टी है, मेरी छुट्टी नहीं है, मुझे बहरहाल नाश्ता करना है। मैं आज उसको मुकम्मल करना चाहता हूं, कल मुख्तसर कर दूंगा। ये बताइए मकसद करबला क्या है? मुनाफिकत के चेहरे पर पड़ी हुई नकाब को नोचना। अब हर वो अमल जिससे मुनाफिकत बेनकाब हो वो मकसद करबला है। या अली मदद कहने से नसब बेनकाब होता है, मकसद करबला है। सीने पे हाथ मारने से मलूकियत का चेहरा बेनकाब होता है, मकसद करबला है। सड़कों पे जुलूस निकाल के मलूकियत का निकाह टूटता है, मकसद करबला है। खून को देखकर मलूकियत का खून खोलता है, मकसद करबला है। हर वो चीज जिससे मुनाफिकत बेनकाब हो वो मकसद करबला है। और अज़ादारी इन्हीं मकासिद के कमाल का नाम है। मुझे पता बस मैं तेजी से सोचखानी की तरफ आ रहा हूं। दूसरा सवाल था, अगर मेरे ज़हन में कुछ रह गए जो मैं लिख के लाया था वो पूरे हो गए। दूसरा सवाल था कि इस मिंबर पर, पहले बात मिंबर समझ लीजिए, मेहराब और मिंबर दो अलग चीज है। एक मस्जिद का मिंबर है, एक हुसैन का, इमाम बारगाह का, इमाम बाड़े का मिंबर। वहां की शराइत है और कुदरत ने, अल्लाह ने फैसिलिटेट कितना किया है। जब तुम जुमे की नमाज सुनो तो अपना कारोबार छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़ो। कभी आपसे सुना है किसी ने कहा है कि मजलिस में कारोबार छोड़कर मजलिस की तरफ दौड़ो? ये तो मोहब्बत है कि कारोबार बंद कर दिया जाता है। मैंने कल बताया था करबला इख्तियारी है। अच्छा, उसके बाद जितनी भी शरीयत आती, आके आप बैठ जाएंगे, दो खुतबे हैं, समझ आए या न समझ आए, उसको सुनने के 2 रकत सवाब है नमाज के बराबर। बोलिएगा इतनी है ना? इतनी फैसिलिटेशन के साथ उसकी आवाज पे तुम्हारी आवाज बुलंद ना हो, उससे कदम तुम्हारे आगे ना बढ़े, उसके ऊपर तकद्दुम ना करो, सब शरायतें हैं। इतनी फैसिलिटेशन के साथ वो मिंबर दिया गया, किस लिए? कि बताओ क्या हलाल है क्या हराम है, नमाज कैसे पढ़ना है, वजू कैसे करना है। इस मिंबर की कोई तय नहीं है। मिंबर बेशक ना, मौला कायनात ने कहा था कि लकड़ी के ढेर को मिंबर नहीं कहते, निस्बत को मिंबर कहते हैं। मैंने कल गुजारिश की थी, हुसैन रसूल का मिंबर और है, अली का मिंबर और है, हुसैन का मिंबर और है। रसूल का मिंबर वो है जिस पे आयत इलाही उतरती थी, वो बयान करते थे। अली का मिंबर वो है जिस पर अली नहजुल बलागा बयान करते थे। हुसैन का मिंबर वो है जिस पर हुसैन खुद नहीं बैठा, हुसैन ने कहा मकामी शायर से तुम बैठो हम सुनेंगे। मकामी शायर को, बस मैं तारीख कबारा को उलट रहा हूं, देख लीजिएगा, इस किताब में भी मौजूद है। 8 नाम ऐसे हैं, अज़ादारी के 5-6 अदवार हैं। मैं उस किताब को